हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिराफ सेक्स कैसे करता है या फिर केवल सूंघ के ही फीमेल वर्जिनिटी का पता कैसे लगा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बेहद बड़े गर्दनों वाले जानवर के बारे में कुछ चौंका देने वाले बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जिराफ अफ्रीका का जानवर है, लेकिन आज ये दुनिया के लगभग हर देश में पाया जाता है, वो चाहे नेशनल पार्क हो या फिर चिड़ियाघर। जिराफ की लंबाई 18 से 20 फीट की होती है। केवल इसकी टांगे ही 6 फीट लंबी होती है। दोस्तों, जिराफ की पहचान एक लंबे गर्दन वाले जानवर के तौर पर होती है, लेकिन आपको बता दूं कि जिराफ की गर्दन जितनी लंबी होती है उसका पैर भी उतना ही लंबा होता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आमतौर पे जिराफ की गर्दन और उसके पैर की लंबाई बिल्कुल एक बराबर होती है। आपको बताता चलूं कि इनके पैरों में बहुत ताकत होती है। ये अपने पैरों के मदद से बहुत स्पीड से दौड़ सकते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर होता है और जिराफ दुनिया के 10 सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। दोस्तों, देखने में शायद आपको जिराफ के शरीर पे बने हुए पैटर्न एक जैसे दिखते हो, लेकिन आपको बता दूं, हर एक जिराफी के शरीर पे बने हुए पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे कि हम इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक उसी तरह हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जिराफ बोल नहीं सकता। हाँ, ये बात सच है कि जिराफ की आवाज आज तक किसी ने भी नहीं सुनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोल नहीं सकते। दरअसल जिराफी की बोलने की फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, इतनी कम कि इंसानी कान उसे सुन नहीं सकता। जिराफ के बारे में एक चौंका देने वाली बात यह है कि जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो माँ खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है और 6 फीट की ऊंचाई से बच्चा नीचे गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बच्चे और माँ को जोड़ने वाली नस टूट जाती है। ये मादा जिराफ अपने बच्चे को 14 से 15 महीनों तक अपने पेट में रखती है, जो कि इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। पैदा होने वाले बच्चे का वजन 50 से 60 किलो तक होता है और पैदा होने के आधे घंटे के बाद ही जिराफ का बच्चा चलने लगता है। आपको बता दूं कि पैदा हुए जिराफ के बच्चे में सिर्फ 50% ही ऐसे होते हैं जो पैदा होने के 6 महीने बाद तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये पैदा होने के 6 महीने के अंदर ही किसी न किसी जानवर के शिकार बन जाते हैं। इसीलिए मादा जिराफ 6 महीनों तक अपने बच्चों की हिफाजत करती है। जिराफ के शरीर का टेम्परेचर इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। इनके शरीर का टेम्परेचर तकरीबन 180 से 280 फ़ारेनहीट तक होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिराफ वो जानवर होते हैं जो खड़े खड़े ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिराफ खड़े होकर खाते हैं, पीते हैं, यहाँ तक कि खड़े खड़े ही सोते भी हैं। दोस्तों, इनकी लंबी टांगे जहाँ इन्हें दूसरे जानवरों का शिकार होने से इनकी मदद करती है, वही इनके लिए दिक्कत भी बन जाती है। दरअसल जब ये पानी पीते हैं तो इन्हें अपने पैरों को इस तरह से करना पड़ता है और तभी ये पानी पी पाते हैं, क्योंकि ये अपने पैरों को मोड़ नहीं सकते और इनके पैर लंबे होने के कारण इनकी गर्दन जमीन तक नहीं आ पाती। सबसे ज्यादा अजीब बात तो इनके जीभ के बारे में है। इनकी जीभ किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले कई ज्यादा बड़ी होती है। इनकी जीभ की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी जीभ का रंग बैगनी या फिर काला होता है। ये अपने जीभ से अपने कान तक साफ कर सकते हैं। जिराफ के बारे में एक और बात शायद आपको पता ना हो, जिराफ के भी इंसानों के जैसे 32 दांत होते हैं, लेकिन इनके 32 के 32 दांत नीचे होते हैं और ऊपर के जबड़े में कोई भी दांत नहीं होता। दोस्तों, आज तक किसी ने भी जिराफ को तैरते हुए नहीं देखा, इसीलिए ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये तैर नहीं सकता। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जिराफ के 4 पेट होते हैं। इन्हें अतिरिक्त पेट भोजन को पचाने में काम आते हैं। उन्हीं की तुलना में जिराफ बहुत कम पानी पीता है, लेकिन ये भी ऊंट के जैसे ही बिना पानी पिए 7 दिन रह सकता है। दोस्तों, अब तक आपने इस तरह के जिराफ को देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस दुनिया में व्हाइट जिराफ भी पाए जाते हैं, जिनकी संख्या काफी कम है। इनकी सभी एक्टिविटी आम जिराफी की तरह ही होती है। दुनिया में जिराफ की 9 प्रजातियां पाई जाती है, व्हाइट जिराफ भी उनमें से एक है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जिराफ संबंध कैसे बनाते हैं। किसी भी नर जिराफ को मादा जिराफ से संबंध बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो इन्हें नर जिराफ से लड़ाई करनी पड़ती है। जब भी ये लड़ाई करते हैं तो गर्दन से एक दूसरे को मारते हैं और ये लड़ाई 8 घंटों तक चलती रहती है और कामयाब होने वाला जिराफ मादा से संबंध बनाता है। जिराफ ज्यादातर ग्रुप में रहते हैं, जिसमें मादा जिराफ की तादाद काफी ज्यादा होती है। जब भी कोई इन पे हमला करता है तो ये अपनी लंबी टांगों से उन्हें कुचल देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मादा जिराफ गर्भवती होने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे जिराफ से संबंध बनाती है और एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा करती है। इसके बाद ये प्रेग्नेंट होती है। हाल ही में जिराफ के ऊपर किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 80% नर जिराफ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। मतलब कि ये
80% नर मादा को छोड़ के एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। इनकी एक खास बात ये भी होती है कि ये केवल सूंघ के ही पता लगा लेते हैं कि ये मादा जिराफ कितनी बार संबंध बनाया है और वो इनके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है भी या नहीं। जब मादा जिराफ की उम्र 4 साल होती है तो वो बालिग हो जाती है, यानी कि उसका शरीर संबंध बनाने के लिए तैयार हो चुका होता है। वही एक नर जिराफ को बालिग होने के लिए 6 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।